अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग हो गई है, स्कूल जा चुके हैं, काम हमारे डेली की तरह हो चुके हैं स्टार्ट। आज बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही हैं यहाँ पर गाइस। मैं छत पर आई थी कपड़े डालने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज है जुमा, तो आप सभी को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और बस यही है, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें। तो बस आज का वेदर कुछ अच्छा हो रहा है, धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन हवा भी चल रही है और बादल भी आ रहे हैं और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है। शायद मैंने आपको दिखाया भी स्टार्टिंग में, पूरा आसमान इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब बादल आ रहे हैं तो सूरज छुप रहा है, वरना फिर एकदम तेज़ रोशनी के साथ निकल के आ रहा है। तो आसमान हो रहा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। बादल एक ही जगह रुके हुए हैं, जैसे चलते हैं वैसे वो चल नहीं रहा है। तो बस चलते हैं नीचे और अपना काम कर लेते हैं। और जैसे रात मैंने आपको दिखाया था कि मैं आज बनाऊंगी राजमा, तो राजमा बॉईल होने के लिए रख दिया है। बाकी कपड़े भी हमारे वॉश हो गए हैं, घर की क्लीनिंग रह गई है बस। तो बस जैसे जैसे आज का रूटीन रहेगा वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और फ़िलहाल अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि कल भी अर्श का एग्ज़ाम है, तो मैं अभी कहीं जाऊँगी नहीं। राजमा की ग्रेवी भून रही है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह भून गए, इसमें दही ऐड कर दूँगी और फिर राजमा हमारा देखिए यहाँ पर बालिया है। ये है हमारा राजमा, इसमें हमने ऊपर से थोड़ी सी क्रीम ऐड करी है और हरी मिर्च। ये हमारा राइस भी रेडी है, यहाँ सैलेड है और बस मैं अर्शी रेडी के लिए तुरई और लेकर आती हूँ। तो बस पता नहीं एकदम क्या हुआ, मगरिब के बाद जो मुझे बार बार बेहोशी हो रही, मैं समझ लीजिए अब भी एक बार मगरिब के बाद सो गई, फिर उठ गई, फिर चाय बनाई और थोड़े से फ्रेंच फ्राई बनाए। मैंने कहा चलो, बच्चा बैठा रहता घर में, बाहर का कुछ भी अर्श नहीं कहते कि मुझे कुछ लाना है, मम्मी पैसे दे दो, कुछ भी नहीं मांगते, खाना खा के बैठे रहती है बस। और इनके डैडी तो बस खाना खाने के लिए इधर आते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और फिर वो उधर ही उस कमरे में रहती हैं अपने बच्चों के पास। वो तो आके ये भी नहीं पूछते कि अगर ये इतनी देर से सो रही है क्या हो गया ऐसे। मतलब मैं आपको यकीन नहीं आएगा, 3 बार लेट लेट के बेहोशी सी हो गई मुझे। और अर्शा बच्चा वो डरता है कि मैं मम्मी से कुछ कहूँ, मम्मी कुछ कहे नहीं। तो बस गाइस क्या करें, लाइव ऐसी चल रही है। अम्मी के जाने के बाद से तो मैं आपको बता नहीं सकती कि पता नहीं अजीब, मतलब लोग सोच रहे हैं इनका कोई है ही नहीं, ये सोच के ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बस कोई नहीं, अल्लाह है हमारा और कभी ना कभी तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेंगे। राजमा की ग्रेवी भून रही है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह भून गए, इसमें दही ऐड कर दूँगी और फिर राजमा हमारा देखिए यहाँ पर बॉईल हो चुका है। फिर इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी, उसके बाद एक सीटी लगा लेंगे बस। हम इसको ढक देते हैं, टमाटर गल जाए तब खुद। और देखिए यहाँ पर है तुरई, ये तुरई अर्शी डैडी के लिए बनाऊँगी क्योंकि राजमा नहीं खाएंगे, तो उनके लिए ये थोड़ी पतली वाली तुरई जो होती है वो बनाऊँगी। और देखिए अमरूद कितना प्यारा कच्चा कच्चा, काट के देखते हैं इसको कैसा निकलता अंदर से। तो चलिए इतने बैठ के तुरई छील लेती हैं, पैर थक गए खड़े खड़े हमारे। इतने हमारी ग्रेवी भी भुन गई। घर की सफाई हो जाती है और खाना बन जाता है, समझ लो सारे काम हो गए। तो बस घर हमारा साफ़ हो गया। अर्श के आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम है, तब तक मेरे सारे कामों से मैं फ्री हो जाऊँगी। एक अमरूद मैंने कट किया, देखिए कितना प्यारा रेड कलर का पिंक है। मुझे ये ऐसे वाले अमरूद जो क्रिस्पी होते हैं ना, देखिए ऐसे क्रिस्पी टाइट टाइट और पिंक कलर के, मुझे बस वही पसंद है, वही तो मैं खा लेती हूँ। और सॉफ्ट वाले मैं नहीं खाती। देखिए जैसे कि ये है इस टाइप का, ये वाला अमरूद सॉफ्ट वाला मैं नहीं खाती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलें, जब तक हमारी राजमे की ग्रेवी भुन रही है, इतने मसाला बन रहा है, इतने हम तुरइयों को छील लेते हैं। तुरइयाँ भी बस बनने वाली है हमारी और चावल भी रेडी है, राजमा भी बन गया। बस अब मैं बनाऊंगी रोटी। गैस इतना हल्का जल रहा है,
बहुत देर में बनती है रोटी। रोटी का शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि मुझे नमाज की जल्दी हो रही है, जल्दी से काम करके नमाज पढ़। तो चलो कोई नहीं, खानी तो है ही, टेढ़ी मेढ़ी भी खा लेंगे, टेढ़ी से पर मेढ़ी है खाना देखिए मैंने नमाज पढ़ लिया और खाना लगा लिया है। ये है हमारा राजमा, इसमें हमने ऊपर से थोड़ी सी क्रीम ऐड करी है और हरी मिर्च। ये हमारा राइस भी रेडी है, यहाँ सैलेड है और बस मैं अर्शी रेडी के लिए तुरई और लेकर आती हूँ। अर्श को लग रही तेज़ वाली भूख, खा लो। और स्कूल से आ गए थे, खाना वाना खा लिया है, अब जा रहा है ट्यूशन। और टीचर के पास होती है स्टिक जो तुम लेके जा रहे हो, पिटाई करवाने के लिए लेके जा रहा हो क्या? आई साथ में स्टिक लेके जाती है, पता नहीं क्यों, क्या करते हो? मारते तो नहीं एक दूसरे को? चल हाँ तो सुनो, संभाल के जाना। अच्छा चलो जाओ। अर्श चले गए ट्यूशन, स्कूल से आए, खाना खाया और वो मैं नमाज़ पढ़ रही थी और स्कूल से आए थे तो क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी, खाना लगा लिया था, खाना खा के और स्कूल चले, वो सॉरी स्कूल गए, ट्यूशन चले गए, खाना वाना खा के ट्यूशन चले गए। अभी बज रहे हैं 3:30, तो मैं सोच रही हूँ अभी तो असर की नमाज में वक्त है, तो इतनी देर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और अभी जब तक अर्श भी आ जाएंगे 4:30-5 बजे तक आ जाएंगे अर्श, तो मैं थोड़ी देर जा रही हूँ लेटने के लिए। थक बहुत गई सुबह से, समझिए 7 बजे से उठ के जो काम करती हूँ 1 मिनट को नहीं बैठती। मैं चाहती हूँ कि अर्श के आने से पहले घर भी साफ़ हो जाए, खाना भी रेडी हो, सब काम हो जाए मेरे, मैं नमाज़ भी पढ़ लूँ। तो बस अर्श आए तो मेरी नमाज हो गई थी, तस्बीह पढ़ रही थी मैं अपनी, तो बस फिर मैंने खाना लगा लिया और अर्श की डैडी ने भी खाना खा लिया। हमने भी आज राजमा इतना टेस्टी बनाया गाइस, बहुत ही मज़े का। मेरे चैनल पे रेसिपी है राजमे की, जो मैं राजमा बनाती हूँ इतने टेस्टी होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो राजमा बहुत ही मज़े का बनाया। उनकी डैडी के लिए तुरैया बनाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने राजमा ही खाया, तुरैया भी खाई, राजमा भी खाया। तो बस चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हैं, उसके बाद आपसे मिलती हैं। तो देखिए गाइस, मेरा दिल चाह रहा था बहुत समोसे खाने का, तो यहाँ कोई कुछ ला के देता ही नहीं है और अर्श को मैं इतनी रात को बाहर भेजती नहीं, शाम में मतलब। तो फिर मैंने ये फिंगर चिप्स बना लिए हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। हाँ, और अर्श कर रहे हैं अपने कल का वर्क। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। रात का खाना हमने खा लिया था और वही राजमा और रोटी। तो बस आज पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, सुबह से तो मैं बिल्कुल ही सही थी, इतनी एक्टिव एकदम, सारे काम भी करें, लेकिन यह है कि सारे ही काम सुबह में ही होते हैं। तो सुबह से लेके जब तक अर्श आए हैं तब तक 2 बजे तक मैंने सारे काम अपने निपटा लिए थे और नमाज़ पढ़ने के लिए भी खड़ी हो गई थी मैं। तो बस पता नहीं एकदम क्या हुआ, मगरिब के बाद जो मुझे बार बार बेहोशी हो रही, मैं समझ लीजिए अब भी एक बार मगरिब के बाद सो गई, फिर उठ गई, फिर चाय बनाई और थोड़े से फ्रेंच फ्राई बनाए। मैंने कहा चलो बच्चा बैठा रहता घर में, ये बाहर का कुछ भी अर्श नहीं कहते कि मुझे कुछ लाना है, मम्मी पैसे दे दो, कुछ भी नहीं मांगते, खाना खा के बैठे रहती है बस। खेल लिया अपने बच्चों के साथ क्रिकेट, तो ये ट्यूशन चले गए थे, फिर ट्यूशन से आए तो ये बच्चों के साथ इन्होंने बहुत देर क्रिकेट खेला। मगरिब के बाद फिर मैं पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता होता अर्श कहाँ बैठे हैं, मैं लेट गई और मुझे इतनी बेहोशी हो रही है आज, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा। फिर मेरी एकदम आँख खुली, 1 घंटे के बाद देखा तो अर्श बेचारे बैठे थे। फिर मैंने सोचा लाओ इसको थोड़ा सा कुछ फ्रेंच फ्राई बना के दे देती हूँ और चाय बनाई। तो बस चाय पी के और वो फ्रेंच फ्राई खा के थोड़ी देर बैठी, फिर मुझे लेडी एकदम से इतनी गहरी नींद आ गई, मैं समझ लीजिए अगर मैं अब भी नहीं उठती ना तो पता नहीं मैं किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। और इनके डैडी तो बस खाना खाने के लिए इधर आते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और फिर वो उधर ही उस कमरे में रहती हैं अपने बच्चों के पास। वो तो आके ये भी नहीं पूछते कि अगर ये इतनी देर से सो रही है क्या हो गया ऐसे। मतलब मैं आपको यकीन नहीं आएगा, 3 बार लेट लेट के बेहोशी सी हो गई मुझे। और अर्शा बच्चा वो डरता कि मैं मम्मी से कुछ कहूँ, मम्मी कुछ कह नहीं, तो बस इनके डैडी तो ये भी नहीं पूछते हैं कि इतनी देर से लेटी है, क्यों लेटी, बस अब भी खाना खाने के लिए आए थे, खाना खा के फिर उधर चले गए। अब आएंगे पता नहीं रात को कितनी देर में, मैं तो जा रही थी लेटने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं पूछते कि मतलब क्या बात है। इंसान एक बार सो गया चलो थक के सो रहा है, लेकिन बार बार ये बेहोशी सी जो हो रही क्यों हो रही है, बीपी हाई है, लो है, क्या है, पसीने भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है।
तो बस वो खाना तीनों टाइम का खाना खाने इधर आती हैं, फिर वो उसके बाद उधर ही रहती हैं। बिल्कुल ये नहीं कि इंसान अगर चलो वैसे ना पूछे, लेकिन ये बार बार क्यों लेट रही, क्या बात है, कोई परेशानी है, कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ नहीं पूछते। अब मैं उठी, खाना गर्म करा। आज मैंने देखा बेचारा बाहर सोफे पे अकेला लेटा था ये, तो मैंने फिर उठ के एकदम उठ गई। उठा तो जा नहीं रहा था, मैं तो सोच रही थी सुबह को उठूँगी, लेकिन इसकी वजह से मैं उठ गई। फिर खाना गर्म करा तो वो भी आ गए खाना खाने के लिए, खाना खा के वो फिर चले गए। तो बस गाइस क्या करें, लाइव ऐसी चल रही है। अम्मी के जाने के बाद से तो मैं आपको बता नहीं सकती कि पता नहीं अजीब, मतलब लोग सोच रहे हैं इनका कोई है ही नहीं, ये सोच के ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो बस कोई नहीं, अल्लाह है हमारा, और कभी ना कभी तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर सुनेंगे, और फिर हमारे साथ भी, अर्श का मेरे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मेहनत तो कर ही रही हूँ। तो बस अब जा रही हूँ, इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।